Welcome to the last video of the banking sector module from a skill development perspective. ये मॉड्यूल में हम बैंकिंग सेक्टर में क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या रीसेंट चेंजेस हुए, वो कवर करने वाले हैं। ये पॉइंट्स विल बी इमेंसली हेल्पफुल टू यू जब आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, राइट। ये पॉइंट्स की वजह से यू कैन हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन विद द इंटरव्यूअर, ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि हाँ, मुझे मालूम है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या improvements आए हुए हैं, and all of that. So there are a lot of developments which have taken place over the last 4 to 5 years, but I'm just sharing 3 of them right now. One of the things जहाँ पर बहुत ज़्यादा change हुआ है is checking the credit worthiness of a customer. अब credit worthiness का मतलब ये होता है कि आप एक डिसीजन ले रहे हो कि हाँ, कस्टमर रीपे कर पाएगा कि कस्टमर लोन रीपे नहीं कर पाएगा। अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से कस्टमर लोन रीपे कर पाएगा, देन दैट कस्टमर इज क्लासिफाइड एज अ क्रेडिट वर्दी कस्टमर। अगर कस्टमर अमाउंट नहीं रीपे कर पाए तो देन दैट नहीं कर पाएगा, देन दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज क्लासिफाइड एज अ नॉन क्रेडिट वर्दी कस्टमर। अब बहुत पहले क्या होता था कि ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको कस्टमर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते थे, राइट। कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपका बैंक का पासबुक दीजिए जिससे आप कहाँ कहाँ पर कितना खर्चा कर रहे हो, कितना पैसा आ रहा है, वो मुझे एक पासबुक से पता चलेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। बट अभी बहुत सारा इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन and can be exchanged over email as well. So the process of checking the credit worthiness of a customer has changed, and उसमें ये जो प्रोसेस है ये जानने के लिए कि हाँ कस्टमर पे कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा, ये प्रोसेस का टाइम भी बहुत कम हो चुका है। बिकॉज अब आपको आपके ऑफिस से बाहर निकल के कस्टमर के पास जाके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वापस ऑफिस में आना और फिर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, वो सब चीज करने की जरूरत नहीं, राइट। तो वो टाइम बहुत बच रहा है। अब आप बस एट द ड्रॉप ऑफ अ फ्यू क्लिक्स ऑन ऑनलाइन सिस्टम्स आप कस्टमर के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो येस, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी देयर हैज बीन अ चेंज इन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कस्टमर। सो डू लुक इट अप एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट. The second, major change that has taken place is digital banking. अब ऐसा टाइम आ चुका है कि we don't necessarily have to visit a bank branch to get a loan. As a customer, I don't have to go to a bank branch to get a loan. I can simply go to a bank's website, feed in some critical information about myself, and then if I'm credit worthy, the bank will issue a loan to me and the money will be transferred to my bank account, right? मुझे बैंक के लोगों से इंटरेक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं, right? So because of technology, because of online digital systems which have been created, loans can be issued to me without physical interaction with the representatives of a bank. So do look up, how digital banking has, developed over the last couple of years. एंड ऑफ कोर्स बैंक में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारा ऑटोमेशन भी हुआ है, राइट। पहले अगर आपको कुछ क्वेरी था, राइट, कि अच्छा मैंने लोन तो ले लिया है, अब मुझे ईएमआई कितना पे करना पड़ेगा, आप मुझे ये बता दो, तो उसके लिए आपको बैंक में किसी को कॉल करके 5-10 मिनट इन्वेस्ट करके वो सब चीजें पूछना पड़ता था, राइट। अब banks have this system called chatbots, right? There is an online virtual system जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन को एंटर करो एंड दैट सिस्टम विल ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपके बैंक में जो भी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, आपने कितना लोन लिया है, ऑल ऑफ दैट, वो सब इंफॉर्मेशन को गैदर करके आपके बारे में वो सब इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रोसेस करके आपका क्वेश्चन का जवाब ऑनलाइन ही रिप्लाई आपको मिल जाएगा, राइट। यू नीड नॉट नेसेसरली कॉल समबडी. So this is an example of automation, right? Customer servicing has been automated in the banking sector. So yeah, there are a lot of things that banks were initially doing in terms of physical manual processes. Ab technology is basically been utilized to automate it and to reduce the time taken to complete those processes. So do look up, automation as well.